सिडनी वाक़े में आने वाले एक अहम मोड़ की, जिसके मुताबिक इस दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक होने वाला मुलजिम साजिद अकरम दरअसल भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का रिहायशी था और भारत में अपने ख़ानदान से उसके महदूद राब्ते थे। भारतीय पुलिस के बयान में मजीद ये बताया गया है कि साजिद अकरम ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत के दौरे किए, जो ज़्यादातर ख़ानदानी नौयत के थे और भारत छोड़ने से कबल उसके खिलाफ कोई मनफी या मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि सिडनी वाक़े में मुलविस साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम ने गुज़श्ता माह फ़िलिपाइन का सफ़र किया था, जहाँ वालिद ने भारतीय पासपोर्ट जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफ़र किया था। ये अहम तरीन इंकशाफात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि जब भारतीय मीडिया ने सिडनी वाक़े पर यह प्रोपेगेंडा किया कि इस वाक़े में पाकिस्तानी शहरी मुलविस हैं। दहशतगर्दी के इस वाक़े में एक भारतीय मुलविस होना क्या बता रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद वली साहब। एक भारतीय शहरी सिडनी में भी एक दहशतगर्दी का वाक़या होता है और उसमें भारतीय शहरी मुलविस निकलता है, क्या कहिएगा अब? ये कनाडा और बाकी जो ममालिक थे वो तो पहले थे ही थे, अब एक नया मुल्क भी सामने आ गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये इनका जो ताल्लुक है भारत से निकला है। भारत का जो मीडिया था वो तो उसने एक झूठ का तोमार बांधा हुआ था, उसको पाकिस्तानी शहरियत से जोड़ रहे थे। अब ये हैरानकुन अमर है कि 1998 में ये शख्स भारत से ऑस्ट्रेलिया गया। वहाँ इसने एक इटालियन लड़की से शादी की जो बाद में ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन गई, और उसके बाद जो उसका बेटा हुआ वो तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था। जी और अब ये फिलिपाइन जब गए तो बेटा तो ऑस्ट्रेलियन उस पे कर रहा था पासपोर्ट पे ट्रैवल। ये जो शख्स था साजिद, ये भारतीय पासपोर्ट पे कर रहा था। इसका मतलब ये कोई डाउट आ जाता है कि इसने क्या ऑस्ट्रेलियन शहरियत अख्तियार नहीं की थी, जी क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान, भारत के जो डायस्पोरा है वो 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते। तो ये एक हैरानकुन अम्र है। और अगर वो भारत में उसके दौरे होते रहे हैं, फिलिपाइन में आईएस जो दाइश की नेटवर्क है वहाँ से उसने ट्रेनिंग की, तो ये हमें दाइश के इससे ताने बाने मिलते नजर आते हैं। मेरा ब्रिगेडियर ख्याल है साहब, उसकी थोड़ी ऑस्ट्रेलवी जो हुकाम हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि अस्करी तरबियत भी वहाँ पर फिलिपाइन में कोई हासिल की है उन्होंने, फिर दाइश के साथ जो राब्ते हैं, तो ये तो एक मुनज़्ज़म कार्रवाई जो है वो लग रही है जिसके ताने बाने जाकर भारत के साथ मिल रहे हैं। जी हाँ, देखिए जितनी भी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसमें जो दाइश है ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसके जो इसका ग्लोबल एक रीच है, हम्म। और इनका एम भी सेक्टेरियन है, ग्लोबल है। ठीक है। इसलिए इनको आप बहुत से दीगर ममालिक हैं, जो मॉस्को है वहाँ पे अटैक हुआ था, रशिया मुतफक्कर है, उसके बाद अमेरिका इनके बारे में परेशान है। और ये जो आप ज़ाहिर करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तक इनकी रीच पहुंच गई है, तो ये बड़ा डेंजरस काम है। और भारत से इसके शवाहिद मिलना, भारत अपने आप को ऐसा मुल्क बताता था कि दूसरों को मताउन करता था और टेररिज्म की रट लगाई होती थी। हम जैसे जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं जो दहशतगर्दी का डायरेक्ट शिकार हैं, और वो भारत की मामनत से हो रहा है, उनकी प्रॉक्सी वॉरफेयर से। जी तो बिल्कुल। अब दुनिया को भारत की तरफ भी देखना चाहिए। आप प्रॉक्सी वॉरफेयर की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। फॉल्स फ्लैग बयानियां बनाना भारत की तरफ से कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान तो इसका विक्टिम है। लेकिन आप ये देखें ना, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीयों के सितारे कुछ गर्दिश में हैं। उन बेचारों ने वो ढेर सारे म्यूज़िक के साथ एक बॉलीवुड ड्रामा, कोई फिल्म का स्क्रिप्ट भी लिख लिया था। तो अब ये सारी जो है वो मुद्दा उनके अपने गले पड़ गया है। तो अब ये फिल्म क्या फिर भी बनेगी, आपको लगता है, या वो अपने लोगों को जो है वो सेव करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? ये उस वक्त तक बनती रहेगी जब तक भारत में एक ऐसी हुकूमत है जो अपना जो उनकी फ़िक्र है उसका माखज़ हिंदुत्वा आइडियोलॉजी है। और वो एक ऐसी जहरीली आइडियोलॉजी है जिसमें सावरकर की सोच है, गोलवालकर जैसे एक्सट्रीमिस्ट जिसने बंच ऑफ थॉट्स लिखी, और जिसने ये कहा कि सिवाय हिंदुइज्म के और कोई मज़हब, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, ख़ास तौर पे मुसलमान हो, उनको हमारे कल्चर, हमारे मज़हब के अंदर ढलना चाहिए। नहीं ढलेंगे तो भारत में उनका मकाम नहीं है। ये वो सोच है जिससे वो अंदरूनी तौर पे उन्होंने नाटका बंद किया हुआ है तमाम जो अक़लियतें हैं, और बैरूनी तौर पर तमाम ममालिक जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ख़ास, वो सब इनकी
इस आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व के हवाले से, लेकिन वहाँ पर जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, जो दीगर मज़ाहिब के साथ सलूक हो रहा है, ख़ुद जो हिंदू की जो डिफरेंट कास्ट्स हैं, जो निचली ज़ात के हिंदू हैं, वो जिस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी तरफ अगर देखा जाए तो अभी जो गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया है कि बिहार में जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, वो एक खातून का नकाब उतार रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि अगर आपने ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये लेना है तो पहले नकाब उतारे। तो ये इस किस्म की जो घटिया और नीच हरकतें हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि भारत किस तरह से सेकुलरिज्म का जो है वो दावा कर रहा है? क्या दुनिया को नज़र नहीं आता ये सब? देखिए, सेकुलरिज्म का तो पर्दा चाक हो चुका है। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मजहबी जुनूनियत की गिरफ्त में है। ये नीतीश कुमार साहब जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार, जी। अब ये बीजेपी की मुआवनत से चीफ मिनिस्टर बने, दो कि बीजेपी से इनका ताल्लुक नहीं है, मगर जिस ढिठाई से और जिस बैड टेस्ट से उसने वो हरकत की, अगर कोई मुअज़्ज़ब मुल्क होता तो इस वक्त तक उसका रेजिग्नेशन लिया जा चुका होता, मगर वो भारत चूँकि वो मुअज़्ज़ब मुल्क नहीं है, तो इस बर्बरियत को उन्होंने नॉर्मलाइज़ किया।